था। जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? भैया जा क्षेत्र के हो, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जो बताओ तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? अरे जो पूछ रहा हूं तो मर तो ना रहे हैं? अब जो यूं कह रहा हो का है कि मर रहे हैं, तो बाकी तरफ अगल बगल के लोग देख और रहे हैं कि जे कहां मर रहे है। जे मर कहां रहो, खूब जी जिंदो बैठो है, हैं? और यूं कह रहा हो कि सब मर रहे हैं। और चलो वो अपन ही कहे तो कह, यूं कह रहा शिव मर रहे हैं, हैं? पर वो सही कह रहा है, सब मर रहे हैं पर लग रही है कि जी रहे हैं। लौकी तुरैया बढ़ती वही दिखाई नहीं देती पर बढ़ती तो हैं। ऐसे ही मरना हमें दिखाई नहीं दे रहा पर मर तो रहे हैं। जो जामे 10 साल के हैं, यूं बताओ बिना कि 10% उम्र बढ़ गई है कि घट गई है? घट गई है ना? फिर काय को खुश रहे बर्थडे मनाएंगे? है ना उल्टी रीत। इसे मोह कहते हैं, विपरीत बुद्धि। अयथावत प्रजानाति, जो यथावत नहीं जानता। अयथा माने उल्टा जानना। मरण को जीवन समझे और जीवन को मरण समझे। जी तो केवल वो रहा है जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, तत्व स्वरूप को जान लिया है। बाकी तो सब मर रहे हैं। जादनाते मां के पेट से बाहर आए, वैदनाते वही सेकंड से मरना हुआ प्रारंभ। अब कोई 10% मर गए, कोई 20% मर गए, कोई 40 मर गए, कोई 60 मर गए, कोई 70 मर गए, कोई तो बिल्कुल अब 70 के ऊपर तो यूं ही कहनी पड़ी पक्यो पकाए उधर है। और गांव के तो बिना देख के न्योर कहते हैं कि समझ लो जाम यूं तोलता है कि जी जो बैठे हो का है, बाकी बालकन पे जितना पैसा टका हो तो का बाकी हिसाब से अंदाज लगाते हैं कम से कम 40 मन के पुआ तो बैठे हैं, है? काउदना छा जब तैयार है बिल्कुल पके पकाए, जैसे डाली पे पका हुआ आमजन कब टपक जाए। ये आवाज जो आ रही है इनको जाके ये कहो इतनी तेज न करें, काम धीमे धीमे करें। आज कोई सेटिंग में तुम्हें गड़बड़ हो गई है, घबरा मत, लेकिन ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ी ही कुछ गड़बड़ी हो गई है। कोई छेड़खानी कर गया होगा पीछे से। अयथावत प्रजानाति, पता है जो व्यक्ति जन्मदिन मनाता, क्या बात है भाई, कहो कि नहीं सुनना हो तो जाने के बुला ला, हम देख लेंगे। काम क्या चल रहा है? पटाखे छोड़ रहे हैं? अच्छा,
ऐसा करो जी, बालक पटाखे छोड़ रहे का है, जिनके कनपटी पे पटाखे चलाओ और ऐसे चलाओ कि चलाओ 4 और गिनती करो 1। पकड़ ले जन। तो अयथावत प्रजानाति, जो उल्टा ज्ञान है ना, जो लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं और बड़ी खुशी के साथ जन क्या क्या जो करते हैं, वो नादान है। वो हर्ष का विषय नहीं है। काय का विषय है? शोक का, दुख का विषय है। एक माता एक पंक्ति गाती थी, उमरिया चली गई राम नहीं जाना। आता है? आता है क्या? सुनाना। राम नहीं जाना तेने, श्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई। राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई, राम नहीं जाना। खंड खंडाश्च नेपतन्ति पुनः पुनः। जैसे दीवार में ये लग जाता है ना, ईंटें खिरखिर के गिरने लगती हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? लौनी। वो लग जाती है और वो दीवार धीमे 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 धीमे, ऐसे मनुष्य का शरीर है, धीमे 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 कब सफेदी आ गई। देखो सफेदी आ गई हमारी, और पता नहीं पड़ी कब आ गई, कब शुरू भई। एक दिन अचानक 2 बार दिखे, मैंने कि भैया दस्तक दे रही है कि जो कुछ करना सो जल्दी है। और 2 में ते कब 4 है गए, 4 में ते कब 50 है गए। कैसे चुपचाप जैसे बिलैया नहीं घुसती है, ऐसे ही घुस जाती है सफेदी। उमरिया बिताए दई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई, राम नहीं जाना। हो राम नहीं जाना, धन श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, धन श्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई, राम नहीं जाना। सूरतिया भुलाए दई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई, राम नहीं जाना।
बांध गठरिया, ओ बांध गठरिया, बांध गठरिया, झूठ कपट की बांध गठरिया, जा सिर पे लदाई नहीं राम नहीं जाने, उमरिया बिताए नहीं राम नहीं जाना। अधर्म करके करी कमाई, वो अधर्म करके करी कमाई, वो करी कमाई, करी कमाई, वो अधर्म किया क्या फिर अधर्म करके, और नैया डुबाई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए नहीं राम नहीं जाना। यम के दूत लेने जब आए, यम के दूत लेने जब आए, लेने जब आए, लेने जब आए, कोठरिया कोठरिया बुलाए नहीं राम नहीं जाने, उमरिया बिताए नहीं राम नहीं जाना। चार जने मिल डोली सजाई, चार जने मिल डोली उठाई, डोली उठाई, डोली उठाई, चार जने मिले डोली उठाई, मरघट में जलाए नहीं, मरघट में जलाए नहीं राम नहीं जाना।
पछताए नहीं, राम नहीं जाने उमरिया बिताए नहीं, राम नहीं जाना, हो राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घन श्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। वो उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, हो राम नहीं जाना, घन श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घन श्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, उमरिया उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। जाना। मरघट में जलाए दई, राम नहीं जाना। बिताए गई, राम नहीं जाना। राम नहीं जाना, घन श्याम नहीं जाना। राम नहीं जाना, घन श्याम नहीं जाना। उमरिया बिताए रही, राम नहीं जाना। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो निरंतर मर रहा है, हम मरेंगे ये बात असत्य है, हम मर रहे हैं यह बात ही सत्य है। लेकिन ये भ्रम है कि हम सब मरेंगे, निरंतर मर रहे हैं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि हे राजन, एषः ते प्रश्नः वरीयान्, कस्मात् कारणात् एषः प्रश्नः वरीयान्, किस कारण से ये श्रेष्ठ है? बोले मोक्ष हेतुत्वात्, मोक्ष का कारण हेतु होने से। दुनिया के लोग जो प्रश्न करते हैं वे सांसारिक करते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रश्न पारमार्थिक है। मोक्ष हेतुत्वात्, वैराग्य हेतुत्वात्, भक्ति हेतुत्वात् एषः ते प्रश्नः, हे नृप, हे राजन, वरीयान, श्रेष्ठ है। ये वैराग्य का हेतु है, मोक्ष का हेतु है, भक्ति का हेतु है, स्वरूप बोध हेतुत्वात्, स्वरूप बोध का हेतु है? इसलिए ये प्रश्न श्रेष्ठ है। और आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः, आत्मविद अर्थात आत्मविदाम सम्मतः, जो आत्मवेत्ता हैं, आत्मज्ञानी हैं, अथवा आत्मज्ञान के जो जिज्ञासु हैं,
यह प्रश्न उनसे सम्मत है, उनके द्वारा प्रशंसनीय है, इसलिए ये प्रश्न श्रेष्ठ है। वैसे कोई टुच्चे मुच्चे कोई बड़ाई करें तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आत्मविदाम ब्रह्मविदाम सम्मतः एषः ते प्रश्नः यस्मात् कारणात् वरीयानः अर्थात श्रेष्ठ ते प्रश्नः अत्यंत श्रेष्ठ हे राजन, तेरा प्रश्न बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। छोटा मोटा श्रेष्ठ नहीं, गुड नहीं, बेटर नहीं, वेस्ट है। भैया परीक्षित जी ने कहा, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। स्थूले भगवतो रूपे कहते हैं कि सबसे पहले इस मार्ग में चलने के लिए जितासनो, आसन को जीतना चाहिए, बैठने का अभ्यास करना चाहिए, एकाग्र। अब तो इतनी चंचलता आ गई है शरीरों में, मनों के कारण मन इतना चंचल हो गया है कि 1 मिनट भी आदमी शांत बैठा नहीं जाता। यदि कहूँ बैठ गो और काऊ की चटाई बढ़िया है, रोआदार है, तो बाहू तो रोआ तोड़ तोड़ के ही माँ जब उठेगा तो ढेर करके जाएगा, बिना बात लेना। अब आदमी घर वाला देखता है कि मैंने भलो बैठा है जी, मेरी भाई दरिया तोड़ तोड़ के नोच नोच के जी बताओ ढेर करेगो है जो, तो आदमी बैठा रे लाएगा आद नहीं है। एक बार हमारे पंडित जी ने, पुष्पांजलि होती है ना कथा के बाद, तो पुष्पांजलि के लिए क्या हुआ, पंडित जी ने जो एक आदमी को फूल दे दे, बोले फूल जो है पुष्पांजलि बोलेगी, तो माँ ने पन्नी में धर ले अपने अगार, तो फूल जो है साबुत ही चढ़ाने थे, तोड़ने नहीं थे, पर बाकी आदत बाको हाथ फूलने में चले हो, जब तक आरती को टाइम भयो तब तक चकना चूर कर देवे। पंडित जी बोले फूल कहाँ है, बोले जे रहे। आदमी इतना रजोगुणी हो गया, इतना तमोगुणी हो गया है कि उससे कहो कि बैठ के 1 घंटा भजन कर ले, उसका बैठ भी को काम नहीं होगा, तो डलवा ले मुंह पे हैं, और कछु करवा ले डोल भी को, पर मुंह पे बैठे हो, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है। परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि पहले आदमी को ऐसा अभ्यास करना चाहिए, जितासनो जितसंगो, बोले आसक्ति को जीतना चाहिए, नहीं तो जहां जहां आसक्ति होगी वहां वहां मन जाएगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इन दोनों स्वभावों से जो बच जाएगा वो साधक पार होगा। इन दोनों स्वभावों से, किसी किसी का स्वभाव होता है, किसी जहां जाएंगे वहां किसी से द्वेष कर लेंगे, कथा में भी आएंगे, केवल 2 घंटा बैठना है, बहु में जो है अड़ोसी पड़ोसी थे और वे द्वेष कर लेंगे बैठ वे पे ही हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहां जाएंगे वहां राग कर लेंगे, बता है कि तू कहाँ को है रे, तू कहाँ की है री, अरे माँ तो हमारी मामा की फूफी के चाचा है, बिना बात रिश्तों निकाल लो और झंझट पाल लो, राग है वो। तो ये दोनों ही जो है राग और द्वेष, ये दोनों ही खतरनाक हैं, इससे व्यक्ति का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं भगवान गीता जी में कि ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो इन दोनों से मुक्त हो जाएंगे, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता,
वो मेरा भजन वो ही कर पावेगो जो जिनते मुक्त है जागो, और नहीं तो कबू रागम फंसेगो कबू द्वेषम फंसेगो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। लेकिन भैया ये बात जो है आसन जीतवे की बा जमाने की तो ठीक है। अब आज के ज़माने में कहूँ कि सब आसन पे बैठे कथा सुनोगे तो सब यूँ कहेंगे तुम ही करो अकेले कथा, करते रही हो ठीक है हम जा रहे हैं, अकेला रह जाऊंगा फिर। इसलिए मेरी तरफ से तो छूट है भैया, जैसे बैठे हो जाए, जैसे सुविधा हो तैसे बैठो, पाँव फैला के बैठो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। दवा अंदर जानी चाहिए, कैसे करके दवा अंदर जानी चाहिए। मेन चीज है दवा का अंदर जाना। पाँव फैला के बैठो, घोंटू बांध के बैठो, औंधे घोंटू करके बैठो, पालती मारे के बैठो, भाई पावन में दर्द है और तुम पालती मारे के बैठे हो मजबूरी में। अगल बगल के का कहेंगे, अगल बगल आगे लगन दो ना, अगल बगल के ना। अब दर्द है रो पावन में और कथा सुने हुए बैठे हैं तो कथा में मन लगेगा, मन तो बेर बेर कहाँ जागो, दर्द में है बेर बेर बाजू पामन्यो दबाएंगे। अब कथा जो लग रही, कथा दर्द दे रही है क्या, हमें जो लगेगी कि जाए कथा दर्द दे रही है। इसलिए ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भैया जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और भाव लेकर के कथा में आता है तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रवेश बोले भगवान प्रवेश करते हैं, बोले हाँ। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। धुनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। बोले अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं, भीतर जाते हैं तो काय को जाते हैं। आप लोग जितने बैठे का हैं यहाँ, जो 50 से ऊपर हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि पहले गांवन में कुआं होते थे, पूरा गांव कुआं पे थे पानी भर के पिया। तो लेकिन वह कुआं में जो है कछु दिना बाद बाकी सफाई करनी पड़ती, वहां में मिट्टी जम जाती। एक आदमी अंदर घुसता था और बाल्टी भरता था कीचड़ की और खींचते थे बा ऊपर वाले, तो कुआं साफ हो जाता था। तो दोबारा से उसमें जो उसके जो छिद्र होते थे, जिनके झिर कहते हैं, झिर स्रोत, वो फूटने लगते तो पानी और ज्यादा आने लगता। तो वो जो गंदगी भर जाती है तो वो स्रोत बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो गंदगी आ जाती है, उन स्रोतों को खोलने के लिए भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं और स्रोत खुल जाते हैं। उन स्रोतों से फिर भक्ति का जल, वैराग्य का जल, ज्ञान का जल अपने आप भीतर से फूटने लगता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, हमारी जो माताएं हैं, अब सर्दी शुरू हो रही है तो रजाई निकालने लगी होंगी, तो जो रजाई में जो गोला से बन जाता है, एक दो साल रजाई वो डोरा कम डरे तो 2 साल, ज़्यादा डरे तो 3 साल चलती है। फिर धीमे धीमे आम का बन जाता है, गोला से लटकाता है लड़ुआ से है। तो फिर माताएं कहती हैं लाला ले जा रजाइए मुड़सान ले जा। बोले काहे, जाए धुन्ना दे दियो, जो रुई धुन्ना है वह दे दियो, सुबह जाए निकाल के दोबारा
या धुनेगो और फिर एकदम निर्मल हो जाएगी, जामते धूल मिट्टी कचड़ा सब निकल जाएगा और फिर कैसी आ जाएगी, फोकी फोकी बढ़िया। और दोबारा ते जाम डाल देगो और नेकाद कम परे तो नेकाद और बढ़वा दियो तो रजाई फिर कैसी आ जाएगी, जैसी पहले अतकाई है तैसी है जाएगी। तो भगवान यहां बड़ा प्यारा श्लोक कह रहे हैं कि धुनोति शमलम कृष्ण। बोले भगवान अंदर जाके क्या करते हैं, जो भीतर की जो हृदय की जो रजाई है, बा में जो मैल जम गो कारो बे जो गोला से बन गए काए, तो धुनोती बुने जाके धुनेगो और धुन के क्या करेगो, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जब धुन जाएगा भीतर का मामला तो एकदम शुद्धता आ जाएगी, और जब निर्मल हो जाएगा चित्त मन बुद्धि हृदय अंतःकरण तो क्या होगा, भगवान का संकल्प है कि निर्मल जो हो जाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहि कपट छल। तो धुनता क्या है भगवान, छल को धुनता है, कपट को धुनता है, हैं? दोष दृष्टि करने की जो वृत्ति है उन्हें धुनता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम। सुखदेव जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई है। उसके बाद परीक्षित जी से कहा कि तुम इतना ध्यान से कथा सुन रहे हो, इतने ध्यान से कथा कोई राजा नहीं सुन पाता, क्योंकि बाकी बुद्धि रजोगुणी और तमोगुणी होती है। कोई साधु ध्यान से कथा सुने तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे कहीं कहीं तो साधु भी नहीं सुन पाते हैं, लेकिन एक संसारी व्यक्ति होकर के इतनी शांत भाव से कथा सुने बहुत बड़ी बात है। सुखदेव जी ने ध्यान लगाया तो जान लिया कि अच्छा इनके खानदान में ऐसा पहले से होता आ रहा है। बोले तुम्हारे जो परबाबा थे उन्होंने भी कभी इस प्रकार से घर परिवार को छोड़ करके कथा का श्रवण किया था। बोले मेरे परबाबा? बोले हाँ। बोले विदुर जी महाराज। बोले उन्होंने मेरे परिवार को क्यों छोड़ा, घर को क्यों छोड़ा? तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके कहाँ गए थे? कौरवों में, हस्तिनापुर। अब जब वो हस्तिनापुर गए तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने जो कहा कि सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। यदि तो में दम होए तो लड़के, पांडवन में दम होए तो लड़के ले ले। आज भी ऐसी भाषा का लोग प्रयोग करते हैं कि भाई राजी थे तो दूंगो नहीं, बा में दम होए तो लड़ ले, चाहे लठते आ जाए, चाहे पैसाते आ जाए, चाहे मुकदमाते आ जाए। जय शिवा में जो कहता है लम्बो जेवरा है, बाको लम्बो जेवरा कहते हैं भैया। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुमने अपनी बात कह दी, भगवान ने पिता में भीष्म की ओर देखा
और समझाने के लिए कहा कि पिता में इसको समझाओ, ये नादान व्यक्ति है, इसकी नादानी के ऊपर इतने बड़े राष्ट्र को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। धृतराष्ट्र जी से कहा, महाराज इस महत्वाकांक्षी, इस अज्ञानी, इस मूढ़ को समझाओ। तो दुर्योधन थोड़ा बिगड़ा। दुर्योधन ने कहा, ए गाय चराने वाले, तूने गाय चराई है, गाय चराने तक की ही बात कर। पिता में भीष्म को गुस्सा आया, कन्हैया ने रोक दिया। कन्हैया ने रोक करके कहा कि एक बात बता, यदि मैं तेरी बात न मानूं तो तू क्या कर लेगा? बोले, यदि तू दूत न हुआ होता ना तो मैं तुझे धक्के मार करके बाहर कर देता। बोले, और क्या कर लेता? बोले, मैं तुझे बंदी बनवा के और जेल में डाल देता। अच्छा, तू मुझे बांधेगा? मुझे? तो दुर्योधन अपने अरमानों को जरा ठंडा करके देख। यदि तेरी क्षमता है, तेरे पास मुझे बांधने के लिए कोई सांकर है, तो जरा प्रयत्न करके देख ले। और मैं रही मेरी बात, मैं तो पांडवों की तरफ से एक बहुत प्यारा सा संदेश लाया था और इसमें भी तेरा हित था। यदि तुम मुझसे भिड़ने चले तो तुम्हारी पीढ़ियों के पास रोने के लिए वंशज नहीं बचेंगे। और उसने जैसे आदेश दिया कि बंदी बना लो इस ग्वाले को, बनाओ बंदी। भगवान ने अपना विकराल रूप, विराट रूप बनाया। अच्छा, मुझे बांधेगा? भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, जरा आदेश कर, जितने ये नहीं तेरा पूरा हस्तिनापुर मुझे बांध सके तो बांधे। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, तेरे सामने खड़ा हूं। यह देख गगन मुझ में लय है। ओम सहस्र शीरिका पुरुकः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम। जरा देख, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। दीप दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, यह सब मेरे मुख के अंदर। तारा चांद भूमंडल अंड ब्रह्मांड, जरा देख मेरे मुंह में। ओ दुर्योधन कांपने लगा। शकुनी के जमीन निकल गई धर पैरों के नीचे से। अरे साहब, चारों तरफ जो है
का माहौल था। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। मुझे जानता है तू मैं कौन हूं। अरे मेरे अंदर शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। आ दुर्योधन बांध मुझे। साकर है तेरे पास बता। मैं तो पद पाताल शीश अजधामा। जंजीर बड़ी तू लाया है, बांधने मुझे जो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। जो गगन को साध न सकता है, जो शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। आ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैंने तेरे हित के लिए कहा था। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूं, तो ले अब मैं भी जाता हूं और अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा। मैंने बहुत याचना कर ली, पांडवों ने बहुत याचना कर ली, लेकिन याचना नहीं अब रण होगा। जीवन या जय या मरण होगा। और ये रण, अरे मूर्ख, अरे अंधे, कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। बच्चों की लड़ाई नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो एक एक धरती को पलट सकता है। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बन्नी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, फण शेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन ऐसा रण होगा तो कैसा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। ऐसा रण होगा कैसा, भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे। विष बाण बूंद से छूटेंगे। बायस श्रगाल, कौआ और गौधुआ क्या करेंगे? बायस श्रकाल सुख लूटेंगे और सौभाग्य मनुज के फूटेंगे।
टूटी। आखिरी बात सुन ले, आखिर तू भूसाई होगा, तू धरती में पड़ा होगा, तेरी जंघा टूटी होगी, आखिर तू भूसाई होगा और हिंसा का पर्दाई होगा। सारे इल्जाम तेरे ऊपर होंगे, सबका ठेकेदार केवल तू होगा, तू हिंसा का पर्दाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा। हाँ हाँ दुर्योधन, हाँ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन, हाँ मुझे। पितामह भीष्म और विदुर जी महाराज, ये दोनों हाथ जोड़े मुस्कुरा रहे थे, बाकी सब घबरा रहे थे। शकुनी का हाल खराब था, कर्ण का हाल खराब था, दुशासन गांव की भाषा में कहूं तो लपसी सी चाट रहा था। बोले एक अकेला। यही दृश्य लंका में हुआ था जब राम का दूत हनुमान गया था। यहां तो केवल कन्हैया ने आग का दर्शन कराया था, आग लगाई नहीं, लेकिन राम का दूत तो आग लगा के आया था। है? विदुर जी महाराज कह रहे थे, आज मुझे आपके दर्शन हुए महाराज। कांप तो दुर्योधन भी गया था, लेकिन जब तक शकुनी जैसे चापलूस रहेंगे तब तक परमात्मा के भय को भी वो मिटाते रहेंगे। पितामह भीष्म ने उसका दर्शन किया रूप का। अजानताम महिमानम तवेदम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। आपने जो रूप दिखाया उसका मैं आभारी हूं। आखिरी निर्णय सुना करके गए प्रभु। बोले क्या? आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, तेरे इसका जिम्मेदार तू होगा। जो महाभारत होगा, भाई पर भाई टूटेंगे। उसी सभा के बीच में जब जैसे ही वो घबरा गया तो शकुनी ने इशारा किया, मूर्ख कहीं के, तू किससे पंगा ले रहा है? इस समय पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति यही है। अब मूड खुजलाते हुए दुर्योधन बोला, अब क्या करूंगा, जो है सो तो अब क्या करूं? बोले जरा विनम्रता पूर्वक जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर, हमारे यहाँ भोजन प्रसादी पालें, शायद इनका क्रोध ठंडा हो जाए। तब दुर्योधन कहता है, प्रभु आप तो सबके ही हो, हैं? नेक देर पहले सबके नहीं आता ही। जब यूं कह रहे हो सूचग्रे नहीं वदाश्यामी बिना युद्धेन, इस बात को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा। दुष्टों के लिए दुष्ट प्रेम से कोई बात समझते नहीं हैं। प्रेमी या सज्जन तो प्रेम से समझता है, लेकिन दुष्ट भय बिनु प्रीति होए नहीं देवा, भय बिनु प्रीति
दुर्योधन, तुम भोजन की बात करते हो? भोजन तो दूर, मैं तो तेरे जैसे लोगों के यहाँ पानी भी नहीं पीता हूं। भोजन तो बहुत दूर की बात है। बोले क्यों, आप हमारे नहीं हो? बोले मैं सामान्य रूप से सबका हूं, ये बात सही है, लेकिन यदि तुमने मुझे अपना माना होता तो मेरी बात मानी होती ना। तो जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए मुझे अपना बनाए, अपनी बात मनवाने के लिए, और जहां मेरी बात का कोई आदर न हो, वो व्यक्ति मेरा कैसे हो सकता है? एक बात और कही भगवान ने। जब शकुनी ने कहा कि हे माधव, आप कब से पक्षपात करने लगे? बोले नहीं, पक्षपात की शुरुआत तो मामा श्री आपने करी है। बोले मैंने? बोले हां। जब मैंने दो ऑप्शन रखे कि एक तरफ मेरी सेना नारायणी और एक तरफ मैं अकेला, और वो भी युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मुझसे प्रीति होती तो दुर्योधन ने मुझे मांगा होता। दुर्योधन ने क्या मांगा? सेना। दुर्योधन ने सेना मांगी और अर्जुन ने मुझे मांगा। तो अब एक बात बताओ, जब अर्जुन ने मुझे मांग लिया है तो मुझे तो अर्जुन का होना पड़ेगा ना। तुमने सेना मांग ली है तो सेना तुम्हारी हो गई और मैं अर्जुन का हो गया। पता है, भगवान ने वहीं सभा के बीच में कहा कि मैं भूखा तो हूं, पर मैं जहां भाव न हो वहां का प्रसाद नहीं पाता मैं। वैसे तो वहां प्रसाद होता ही नहीं है, इसलिए मैं जो मेरे भाव में पके हुए हैं मेरे काका विदुर, मैं उनके यहां प्रसाद पाना चाहता हूं। काका विदुर वहीं खड़े थे, आंखें फूट आई, आहा, बह पड़े आंसू, भरे पड़े थे ना भीतर से। दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागो विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। ठाकुर जी का तो मुझे पता नहीं है, भगवान का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस चोले में, संत के चोले में आने से हमको भी जो है ठाकुर जी की तरह जगह जगह बड़े से बड़े महलों में और छोटी से छोटी झोंपड़ियों में आने और जाने और भोजन पाने का मौका मिलता है। कहीं कहीं तो सोने और चांदी के बर्तनों में मिलता है, कहीं कहीं बड़े बड़े आइटम हमें पूछ पूछ के हम कहते हैं भैया जाको नाम का है बताइए जरा, जाको नाम का है बताइए जरा, है। लेकिन भैया
जब किसी गरीब की झोंपड़ी में और भाव और प्रेम से जिसका हृदय भरा हो, जब वहां पाते हैं ना, तो सोने की कटोरा में इतना स्वाद नहीं आता है? मैंने परसों की रोटी खाई है। कब की? परसों। पर ऐसा नहीं है कि कुछ खाया नहीं है। एक बात बताना चाह रहा हूं, रोटी परसों की खाई है, लेकिन काउनी जामते मोए कढ़ी और बाजरा बना के भेजो। कूट के बाजरा बनाता है ना, कढ़ी और बाजरा। बस यूं लगी कि अब पकवानों की भी जरूरत नहीं है, है? कढ़ी में बाजरा मिला लो, हैं? और पेट बढ़िया, स्वाद की तो बात ही मत पूछो। फिर मैंने खावे के बाद फोन करे कह दी कि अब रोज जी चलेगा। रोटी तो रोज ही खावा था। स्वाद इतनो और स्वास्थ्य इतनो है। कौन सी ने बनायो कल है? चिंदी हत्या वो हो या डोकरी ने बनायो? हाँ हाँ। तो बाजरा अपने हाथन ते कूटियो? बाजरा जान कूटियो है? अच्छा, बाजरा तेन कूटियो है। अच्छा, तो मतलब केव लोग शामिल हैं जहाँ। और कड़ी कौन बनाई है? कड़ी कौन बनाई? अच्छा, तुम दो ने मिलके। पालक कौन काटियो? अच्छा, अच्छा एक बात बताऊं, कल गाजर का हलवा भी आया था कहीं दूसरी जगह से, और वो भी आए थे, खीर मोहन भी आए थे। सब साइड में धरे रहे, अब धरे हैं ना 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 धरे हैं, लेकिन कड़ी और बाजरा पे बाबा मर गो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की पहला से कर लिया, नीचा नहीं हो जाता है। तीसरे से फिर दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साध
साग विदुर घर शाग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सगाई सबसे झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। मुझे सुना होता तो ये गलती नहीं होती। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। बहुविधि स्वाद बताई, सब विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम
काक चेष्टा बको ध्यानम, ये चीज़ पहले तुम्हारे पास चैनल पे पहुंच चुकी थी, डल भी चुकी है। उसी समय ये ध्यान होना चाहिए कि ये कभी काम आ सकती है ना, है कि नहीं? हाँ। और यदि इस समय ऐसा करना है तो तुरंत किसी की हेल्प लो, वो काम दूसरे से कराओ। तब तक जो आश्रम की ओर वो चल रही थी वो अच्छी है, वो चलती रहनी चाहिए, है ना? हेल्प लिया करो, या तो पहले ही वो कर लो कैचअप। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी और विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। अब ये हमारा जो कैमरा जो तो संभाल तो का ऑपरेटर जो अल्पाहारी ना जी एक संग इतना खाया हुआ को फिर सो जाता है बेचारा। विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? अल्पाहारी, गृह त्यागी है। और जो गृह त्यागी जी छूट तो क्या घर भागा तो अपन यहाँ ते जैसी कथा पूरी भई और ऐसे भागो जैसे हिरण बामते निकल के ना आया तो है। और मैं यूँ कहता हूँ कि आश्रम पे चल कछु और सीख ले, कछु और सीख ले, हैं? पता है ऐसे जगह ऐसे ठिकाने कहाँ मिलते हैं दुनिया में। इन्हें छोड़ करके भी, इन्हें छोड़ के भी जिन्हें घर अच्छा लग रहा है वे हमेशा के लिए घर पहुंच जाते हैं। कछु लोग पहुंच गए, कछु लोग पहुंच गए। परिहर राम लखन बैदेही, जेहि घरु भाव बाम विदिते ही। जो सत्संग को छोड़ करके, कथा को छोड़ के, गुरु के सानिध्य को छोड़ करके भी जिन्हें घर अच्छा लग रहा है, विधाता उनका बाम है, प्रारब्ध उनका टेढ़ा है, हैं? परिहर लखन राम बैदेही और जेहि घर भाव बाम विधि, हैं? और भैया सावधानी हटी है। प्रेम के बस पारथ को रथ हांक्यो, पारथ को रथ हांक्यो, प्रेम के बस पारथ को रथ हांक्यो। अर्जुन था ना, अर्जुन जो था भगवान आगे बैठते थे, वहां अर्जुन के पांव होते थे, पनैया पहनता था, तो बीच में एक छोटा सा पार्टीशन लगा था, नीचे जगह थी। तो अर्जुन को जिधर रथ मुड़वाना होता था तो पीछे से पांव की ठोकर देता था कि इधर ले चलो, क्योंकि युद्ध में इतना फुर्सत नहीं होती थी कि बताए पावे हैं। तो पांव की ठोकर से इशारा करता था कि इधर क्या इधर क्या इधर क्या इधर। बात समझ रहे हो? जो भक्त की ठोकर खाने को तैयार हो जाए ऐसा ठाकुर कहाँ मिलेगा। प्रेम के बस पारथ को रथ हांक्यो, प्रेम के बस पारथ को रथ हांक्यो। भूली गए ठकुराई हो, भूली गए ठकुराई, सबसे राजसूय युधिष्ठिर की
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा